आने वाले दिनों में डीडवाना जिले को सबसे बेहतरीन जिला बनाएंगे, जिसमें न सिर्फ युवाओं की भागीदारी होगी बल्कि 36 कौम उसमें शामिल होगी। ये कहना है डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए चेतन रूडी का, जो कि क्षेत्र में धुआंधार जनसंपर्क में जुटे हैं। अपने कार्यकाल में डीडवाना को जिला बनाए जाने सहित अन्य विकास कार्यों को बताकर चेतन रूडी जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। विपक्षी उम्मीदवारों की ओर से डीडवाना में विकास कार्यों को अवरुद्ध कर देने के आरोप का कांग्रेस प्रत्याशी चेतन रूडी पलटकर जवाब देते हुए खुद के कार्यकाल की उपलब्धियां बताकर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। मीडिया से रूबरू हुए चेतन रूडी ने कहा कि राजस्थान के किसी भी सांसद ने आम जन के लिए कोई ऐसा काम नहीं कराया जिसे वे बता सके। ऐसे में भाजपा सिर्फ स्टार प्रचारकों को बुलाकर चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि वे सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करना जानते हैं। उनके पास कोई विकास कार्य बताने को नहीं है, विकास से जुड़ी कोई योजना उनके पास नहीं है। ये विपक्षी जो हैं ये लगातार निराधार बातें करते हैं। ये सर्वविदित है कि डीडवाना में कलेक्टर साहब बैठे हैं, एसपी साहब बैठे हैं, तमाम तरह के जिले कार्यालय खुल गए, फिर भी ये बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ। ये सर्वविदित है कि डीडवाना के अंदर पिछले सन 52 के बाद 2018 तक एक सरकारी कॉलेज था। आज डीडवाना के अंदर 4 सरकारी कॉलेज इस कार्यकाल में खुले और कुल जमा 5 सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज, कार्यालय नहीं कॉलेज हैं। तो क्या ये विकास नहीं है? 132 का एक GSS तोरसीना बन रहा है, क्या ये विकास नहीं है? 7000 ढाणियों का हमने विद्युतीकरण करवा दिया, लगभग बहुत कम पैसे 500 साढ़े 300 रुपये में करवा दिया, क्या ये विकास नहीं है? कस्तूरबा गांधी स्कूल, आवासीय स्कूल छोटी काटू में बन रहा है, क्या ये विकास नहीं है? कृषि महाविद्यालय मोलासर में बन रहा है, क्या ये विकास नहीं है? और भी अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो कांग्रेस की सरकार लेके आई है, जनसाधारण का भला करने के लिए सरकार लेके आई है। चाहे 25 लाख का इलाज हो, चाहे 1000 रुपया पेंशन हो, चाहे गरीबों के लिए 500 रुपये में सिलेंडर हो, चाहे 10 लाख का बीमा हो, चाहे 100 यूनिट बिजली घरेलू फ्री हो, चाहे 2000 यूनिट बिजली कृषि के लिए फ्री हो, ये अन्नपूर्णा पैकेट है। सारे के सारे तमाम ऐसे कार्य हमारी सरकार ने किए हैं जो जनसाधारण को फ़ायदा पहुँचाते हैं। लेकिन उनका काम है निराधार अनर्गल बातें करना। वो इस तरह की बातें कर देते हैं जिनका धरातल पे कोई मतलब नहीं है, धरातल पे कोई वजूद नहीं है। तो मैं उन पे नहीं जाके सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आज जनता सब जान चुकी है, समझ चुकी है। हर प्रकार से जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में लोग बाग उमड़ के आ रहे हैं, तो उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको झूठ बोलने की आदत है। लगातार झूठ बोलते रहें, आगे भी बोलते रहेंगे। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए छोटी काटू के अंदर एक कॉलेज बन गया है, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तोरसीना के अंदर आपको एक नया अंग्रेजी माध्यम का महात्मा गांधी स्कूल बन रहा है 1 करोड़ रुपए की लागत से, वो इसके लिए। फर्स्ट ग्रेड पशु चिकित्सालय बन गया तोरसीना, वो उसके लिए। 3 CHC बनी, वो इनके लिए। जिला अस्पताल बना, वो गाँव के लोगों के लिए। अनेकों ऐसी योजनाएँ, अपने मोलासर तहसील बना, मोलासर बाईपास, तोरसीना बाईपास, एक हाईवे जो बन रहा है 58 किलोमीटर लंबा 57 करोड़ की लागत से, वो इस छोर से लेके लाडनू तक, मकराना बॉर्डर से लेके लाडनू बॉर्डर तक बन रहा है। वो पूरा का पूरा हाईवे गाँव को टच करते हुए जा रहा है, ढाणियों को टच करते हुए जा रहा है। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हाईवे बन रहा है डीडवाना में और वो किसी शहर या कस्बे को नहीं जोड़ रहा है, सिर्फ गांव और ढाणियों को जोड़ रहा है। ये तमाम सारे काम हमने गांव के लोगों के लिए किए हैं। 7000 ढाणियों का हमने विद्युतीकरण कराया है, ये गाँव के लिए किए हैं। मेरा तो यहाँ पर जितना कामकाज हुआ है, उस कामकाज को अगर आप ठीक ढंग से देखें तो सारा का सारा कामकाज गाँव ढाणी में जो व्यक्ति बैठा है, जो मजदूर किसान है, उसको मद्देनज़र रख के किया गया है। आप अगर मेंबर पार्लियामेंट 25 हैं, आप नागौर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे के पूरे राजस्थान के मेंबर पार्लियामेंट आप उठा के देख लीजिए, किसी ने कोई ऐसा काम अपने क्षेत्र के लिए करवा दिया हो तो आप जो बोले मैं मान लूँगा। कोई कामकाज से मतलब नहीं है, सिर्फ आते हैं अनर्गल झूठी बातें करते हैं, प्रोपेगेंडा से ये चुनाव को अपनी तरफ लेके जाना चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था कर दी है, अपनी B टीम हर जगह उतार दी है जो सिर्फ कांग्रेस के वोट काटने का काम कर रही है। लेकिन इसका अब लोगों को समझ आ चुका है, लोग ये जान चुके हैं कि इन बातों का मतलब नहीं है। ये लोग रणनीति सिर्फ इस तरह की बनाते हैं कि कांग्रेस के वोट, कांग्रेस का जो जनाधार है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। अब लोग इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं और जो भी इनकी रणनीति है ये आने वाले वक्त में फेल हो जाएगी। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। नागौर के अंदर
अब जो हमारा जिला डीडवाना है, दोनों को मिला के हमारा जो संसदीय क्षेत्र है, इसके अंदर पिछले बार से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीत के आएगी, ऐसा मेरा मानना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं एक विज़न डॉक्यूमेंट 2030 तैयार किया है, जिसमें युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, पिछड़ों का, अगड़ों का, तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया है। जो भी समाज के किसान हैं, सबका ध्यान रखा गया है। और उसी के तहत अगर मुझसे बात करें तो मैं लगातार ये बोलता रहा हूँ, युवा हैं, किसान हैं, इनके लिए काम करने की मेरी सोच रही है। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि आप क्या सोचते हैं, तो मेरा एक सपना है कि राजस्थान में आज 50 ज़िले हैं, उन 50 ज़िलों में नवीनतम ज़िला जो है वो डीडवाना है। तो मेरी ये सोच और मेरा सपना है कि इन 50 ज़िलों में हम डीडवाना को सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन ज़िला बनाएं। ऐसा काम करें जिससे कि डीडवाना सबसे अव्वल और एक नंबर का ज़िला बने, जिसमें युवाओं की भागीदारी हो, जिसमें तमाम वर्गों की भागीदारी हो, और उस भागीदारी का लाभ भी कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में युवाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को और हर वर्ग को, चाहे माइनॉरिटी, सब वर्गों को उसका लाभ मिले। ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मेरा सपना है।